गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है, तो एक में यानी कि फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दो यहाँ पर आकृतियाँ दी हुई हैं। पहली आकृति में हमें ज्ञात करना है EC और दूसरी में ज्ञात करना है AD। और इन्होंने बताया है कि DE समांतर है BC के। तो यहाँ पे हम इसका पहला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें दिया हुआ है DE समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फर्स्ट आकृति में त्रिभुज ABC में दिया हुआ है हमें DE समांतर है BC के। तो यहाँ से हम इसमें हम ये प्रमेय है, एक प्रमेय है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय से हम इसे करेंगे, जैसे इस तरह से समझ लीजिए ये एक प्रमेय है और ये A और ये B और ये C है, और इसमें अगर हम DE अगर BC के समांतर DE अगर रेखा खींचें तो अन्य दोनों भुजाओं को ये DE रेखा समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD वटे DB बराबर होगा AE और वटे में EC। तो ये हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय से हमें इस सवाल को करना है, तो हम इसे करते हैं इसी से। तो ये इन्होंने दे रखा है DE समांतर है BC, तो AD वटे DB बराबर होगा AE और वटे EC के। इनके हम यहाँ पे मान डाल देंगे। AD का मान है 1.5, BD का मान है 3 और AE का मान है 1 और EC का हमें मान निकालना है। इसका हम दशमलव दूर करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 15 ही करना 15, 15 दूनी 30। अब हम इसकी आधी गुणा करेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा EC बराबर 2 ही करना 2, यानी कि 2 cm। तो ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से हम दूसरी आकृति में देखते हैं, आकृति नंबर 2 में। इसमें भी DE समांतर है, यानी कि त्रिभुज ABC में इसमें भी दे रखा है DE समांतर है VC के, और इन्होंने हमें यह दिया हुआ है DV बराबर 7.2 cm, AE बराबर 1.8 cm और EC बराबर 5.4 cm और AD बराबर क्या। तो यहाँ भी जब DE समांतर BC के है तो ये हो जाएगा AD वटे DV बराबर होगा AE वटे EC के। मान डाल देंगे हम इनके यहाँ पे। तो AD का मान हमें यहाँ पे निकालना है, BV का मान है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। यहाँ से दशमलव कट जाएगा और 18 का 18 और 18 किया 54,
आडी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3AD बराबर 7.2 और AD बराबर 7.2/3। 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12। तो AD बराबर आ गया 2.4 cm। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR। तो पहला इसका ऑप्शन है, यानी कि इसका पहला खंड है PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6, FR बराबर 2.4। तो इन्होंने कहा है कि त्रिभुज PQR, ये कोई त्रिभुज PQR है और की भुजाओं PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित हैं। तो हमें ये बताना है कि ये रेखाएं यानी कि EF और QR समांतर हैं। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इस रेखा द्वारा दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो हम यहाँ पे दोनों भुजाओं के अनुपात निकालेंगे। अगर वो आप अनुपात बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी, नहीं तो समांतर नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं PE बटे EQ बराबर, PE का मान दे रखा है 3.9 और EQ का मान है 3। दशमलव यहाँ से दूर कर लेंगे हम और इसे काट देंगे 3 से, 3 ढाई 30, 3 से 3 ही करना 3, 3 तिया 9 और ये आ गया बराबर 13/10। अब इसी तरह से निकालेंगे PF बटे FR। तो PF का मान है 3.6/2.4, दशमलव से दशमलव दूर हो गया, 12 से 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 बराबर आ गया 3/2। तो ये जो अनुपात है आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब PF बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। तो इसका मतलब EF समांतर QR नहीं है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है इसलिए EF समांतर नहीं है QR के। तो दूसरा खंड है, PE का मान दिया हुआ है तो इसी तरह से इसे करेंगे हम। इसमें दिया हुआ है साहब PE, इसी तरह से PE बटे QE या EQ एक ही बात है, QE का मान निकाल देंगे। तो PE का मान है 4 और EQ का मान है 4.5, दशमलव दूर कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे और इसे काट देंगे 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45 बराबर आ गया 8/9। और इसी तरह से निकालेंगे अब हम PF बटे RF। तो PF का मान है 8 और RF का मान है 9। तो ये दोनों अनुपात, दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। तो इसलिए PE बटे QE बराबर है PF बटे RF के। तो इसलिए EF समांतर है QR के। तो ये जो है इसका उत्तर है। तीसरा खंड है, इसमें भी हमें यही बताना है कि EF समांतर है QR के। तो जो EF जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो पहले हम इस भुजा को देखेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे कि EF PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यानी कि
यहाँ से पी ई वटे में पी क्यू, पी ई का मान है यहाँ पे 0.18 वटे पी क्यू का मान है 1.28, दशमलव से यहाँ से दशमलव दूर हो जाएगा और इसे काट लेंगे हम, इसे काटेंगे हम दो से काट लेते हैं इसे, तो 2 नाम 18, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 है और 2 चौक 8, बराबर आ गया 9/64। इसी तरह से दूसरा पी एफ बटे पी आर, पी एफ का मान है 0.36 बटे और इसका मान है 2.56, दशमलव से दशमलव दूर हो गया और इसे काट लेंगे 4 से, 4 नाम 36, 4 से 4 छंग 24 और 4 चौक 16, बराबर आ गया 9/64। तो दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, यानी कि पी ई वटे पी क्यू बराबर है पी एफ वटे पी आर के। इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी कि समांतर है। तो ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 है, आकृति 6.18 में 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ए एम वटे ए बी बराबर ए एन वटे ए डी। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का मन करता है और अच्छा लगता है। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अब हम बताते हैं, इसे सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो इस त्रिभुज में देख लेते हैं हम पहले, ऊपर वाले में ए बी सी में, इस इतने त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में इन्होंने दे रखा है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी। तो यानी कि जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये एल एम जो भुजा है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यानी कि ए वी यानी कि ए एम वटे एम बी बराबर होगा ए एल वटे एल सी। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में भी दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन जो रेखा है ए डी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यानी कि ए एन वटे में एन डी बराबर होगा ए एल वटे एल सी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से ये साइड दोनों की बराबर हैं, दोनों की राइट साइडें बराबर हैं तो लेफ्ट साइडें भी इनकी बराबर होंगी। तो इसलिए ए एम वटे एम बी बराबर होगा ए एन और वटे में है एन डी। अब हम यहाँ पे इन्हें पलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे। तो इस तरह से ए एम बटे ए एन और ए एम बराबर एन डी वटे ए एन। अब इसके दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में इसके हम एक एक जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देते हैं, 1 प्लस एम बी बटे ए एम बराबर 1 प्लस एन डी बटे में ए एन। अब इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इसका एलसीएम आ गया ए एम, यहाँ आ जाएगा ए एम प्लस का एम बी बराबर, इसका भी एलसीएम लेंगे ए एन, और ये आ जाएगा ए एन प्लस का एन डी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए एम यानी कि ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, यानी कि ये पूरी रेखा जुड़ जाएगी तो पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई। जब इसे जोड़ेंगे हम ए एम प्लस एम बी तो ये पूरी हो गई, और इसे लिख सकते हैं ए बी। तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे ए बी और बटे में ए एम बराबर, इसी तरह से ए एन प्लस एन डी यानी कि पूरी ए डी के बराबर हो गई, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए डी और बटे में ए एन। फिर हम इन्हें पलट देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए एम यानी कि इसे पलट के लिख देंगे ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और यही हमें सिद्ध करना था।